अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मेरा मुअज़्ज़ज़ मुहतरम और मुकर्रम मुजाहिद और मुवाहिद भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, मैं अपने ज़िले से निकल कर किसी दूसरे ज़िले में गया। वहाँ पर एक अल्लाह की बंदी से मुलाकात हुई। उससे पहले भी जान पहचान थी। उम्र उसकी तकरीबन 60 साल से ऊपर ही होगी। बूढ़ी है, उम्र रसीदा है, बिल्कुल अम्मा है। तो उसके घर के अंदर 3 बंदे रहते हैं। एक उसका शौहर है जो उम्र रसीदा होने की वजह से नाबीना हो गया है। एक उसका बेटा है, वो बेटा भी उसका अपना ज़ाती नहीं है, लेपालक है। उसने किसी से लिया था पालने के लिए। तो उसकी 20-22 साल उम्र है, लेकिन वो थोड़ा मिजाज का सादा है। तो और ये फिर अम्मा है कि ये 3 घर के अंदर अफराद हैं। इस अम्मा ने कहा कि मैं एक घर में काम करती थी, मेरी बड़ी उम्र है और फिर वहाँ से मुझे महाना 3000 रुपये मिलते थे और मेरा काम क्या था, बर्तन साफ़ करना और घर का पोछा लगाना। तो बर्तन तो मैं साफ़ कर लेती थी, लेकिन पोछा मुझसे नहीं लगाया जाता था। मैं थोड़ा पोछा लगाती, फिर मैं आराम करती, फिर मैं पोछा लगाती, फिर थक जाती, परेशान होती, फिर मैं आराम करती, फिर थोड़ा पर पोछा लगाती, फिर मैं आराम करती। तो फिर जो मेरी मालकन थी वो आकर मुझे ताने देती थी, मुझे जलील करती थी, मुझे परेशान करती थी। ये मामला 2-4 महीने 8 महीने चला। 3000 रुपये मुझे तनख्वाह वहाँ से मिलती थी। सुबह 10 बजे में जाती थी, शाम को 5 बजे वहाँ से वापस आती थी। तो ये कुछ महीने चला काम, बिलाखिर वो मैंने काम छोड़ दिया। जो घर में 3000 रुपये आ रहे थे वो 3000 रुपये आना बंद हो गए। फिर मैं एक ख़ानदान की तरफ गई जहाँ मैं बचपन से बड़ी हुई थी। मेरे रिश्तेदार तो नहीं थे, लेकिन मैं उनके यहाँ आना जाना होता था। तो फिर मैं उनके यहाँ आती थी, बल्कि आती हूँ, अभी तक वो आती है। तो वहाँ जब आती हूँ तो फिर किसी ने 2-4 साबुन लेके दे दिए, किसी ने दाल लेके दे दी, किसी ने सब्ज़ी लेके दे दी, किसी ने 200 रुपये दे दिए, किसी ने 300 500 रुपये दे दिए। तो फिर इस तरह मेरे घर का खर्चा चलता है। लेकिन मसला ये है कि अब वो जो ख़ानदान वाले हैं ना, बाज़ घर ऐसे भी हैं जो मुझे ताना देते हैं, मुझ पर तनकीद करते हैं, मुझे जलील करते हैं। उस अम्मा ने मुझे हाथ जोड़कर कहा कि अल्लाह के वास्ते आप हैदराबाद में किसी इसी अल्लाह के बंदे को देखें जो मेरी मदद करे, तो फिर मैं इस ख़ानदान के अंदर भीख मांगने फिर कभी भी नहीं होगी। मुझे जलील करते हैं, 200 रुपये देकर, 300 रुपये देकर, 2 साबुन देकर, 3 साबुन देकर मुझे परेशान करते हैं। मैं बड़ी परेशान हो गई हूँ, अल्लाह के वास्ते मेरी मदद करवा। तो जब उसने मुझे हाथ बांधे ना, तो मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई कि मेरी माँ की उम्र की खातून और बूढ़ी खातून और मजबूर खातून और परेशान खातून वो मुझे अपनी दास्तान बता रही थी और फिर उसकी आंखें भर आई। वो इतनी परेशान थी कि मैं अल्फाज से बता नहीं सकता। पेट तो कहता है ना कि 2 वक्त 3 वक्त की रोटी मुझे चाहिए। अब वो कैसे हासिल करनी है, ये तो हर आदमी परेशान है इसमें। तो वो अम्मा भी परेशान थी कि मैं भी परेशान हूँ, मेरा शौहर भी परेशान है, मेरा बेटा भी परेशान है, अल्लाह के वास्ते मेरी मदद करे। तो मैं सोच में पड़ गया, अब मैं क्या कर सकता हूँ। बिलाखिर में आया हैदराबाद, उस ज़िले से फारिग होकर मैंने एक आध बंदों से बात की कि ऐसी ऐसी खातून है, मेहरबानी करें आप उसका महाना मुकर्रर कर दें। लेकिन एक ने सुना, एक कान से सुना, दूसरे से निकाल दिया, दूसरे को कहा, उसने भी सुना, अनसुना कर दिया। तो फिर मैंने देखा कि काम तो हो ही नहीं रहा। बिलाखिर मैंने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये ज़बरदस्त नेमत हमें दी है सोशल मीडिया की, क्यों ना यहाँ पर उम्मत मुस्लिमा के सामने ये बात कर दी जाए, ताकि कोई अल्लाह का बंदा उठे और उनकी मदद करे, महाना मुकर्रर कर दे, ताकि उनके घर का चूल्हा तो चल सके। वो अम्मा बेचारी है जो इधर उधर भटकती फिरती है और परेशान फिरती है कि अल्लाह करे कि मेरे घर का चूल्हा चले। बस मैं अपना नंबर आपको दे रहा हूँ, ये स्क्रीन पर आपके चल रहा है। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप करें।
मैं आपको उस बूढ़ी अम्मा का नंबर दूंगा, आप उससे फ़ोन पर बात करें। फिर उसका शनाख्ती CNIC नंबर भी आपको दूंगा। आप फिर उसके नंबर पर आप इजी पैसा भी आप कर सकते हैं उनको। यानी मैं आपसे पैसे नहीं ले रहा, ना लूंगा, सीधा डायरेक्ट आप अम्मा से बात करेंगे, फिर अम्मा को तसल्ली भी देना। फिर वो जब दुआएं देती है ना, वल्लाह आपके रग रग बिल्कुल ठंडी हो जाएगी, इतनी वो अम्मा दुआएं देती है। क्योंकि मैं खुद भी महाना उनसे तावन करने वाला हूँ, जो भी कुछ अल्लाह तबारक व तआला थोड़ा बहुत जो दिया है मैं उनसे खुद महाना उनसे तावन करता हूँ। लेकिन मेरे महाना तावन से उसका घर नहीं चल सकता, इसलिए आपके सामने मैं गुजारिश कर रहा हूँ और दस्तबस्ता गुजारिश कर रहा हूँ कि मेहरबानी करें कि उस अम्मा की मदद करें। अगर मैंने ये टारगेट खुद रखा है, ये टारगेट कि उस अम्मा के लिए 10,000 रुपये जमा करूँगा। अगर कोई आदमी 2,000 देता है, दूसरा 2,000 देता है, तीसरा 2,000 देता है, इस तरह अगर 5 आदमी भी हो जाए 2-2 हज़ार वाले और 10,000 पे हर महीने उस अम्मा को कोई इजी पैसा कर दे, या हर कोई अपनी तरफ से 2-2 हज़ार पे इजी पैसा कर दे और उस अम्मा का घर चल जाए, तो ये आपके और मेरी आखिरत के लिए कामयाबी का जरिया बन जाएगा। फिर वो अम्मा जो दुआएं देती है, अगर आप फ़ोन पे बात करेंगे तो फिर वो दुआएं जब लेंगे ना, अल्लाह की कसम आपको वो रूहानियत महसूस होगी, वो तमानियत महसूस होगी, वो सुकून महसूस होगा जो शायद आपको कहीं और सुकून मिलने को ना मिले। मेरी गुजारिश है कि अल्लाह के वास्ते उस अम्मा की मदद करें। और अल्लाह तबारक व तआला, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो भी आदमी दूसरे की मदद करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे की मदद करता है जो दूसरे की मदद करता है। तो अगर हम दूसरों की मदद करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी मदद करेंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला ईमान की ज़िंदगी, ईमान पर मौत नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।